स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ पाकिस्तानी रीजन के हैं और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक इंडियन रीजन के हैं। और अब ये दोनों लीडर्स मिलकर यूके को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए अब दोनों लीडर्स अपने अपने कंट्रीज में रेफरेंडम करने वाले हैं। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इंडिपेंडेंस देते वक्त चर्चिल ने यह कहा था कि आने वाले सब इंडियन लीडर्स लो कैलिबर के होंगे और इस तरह से इंडियंस को पूरी दुनिया में जलील किया गया था। लेकिन आज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग मेजर वेस्टर्न कंट्रीज के हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं और इन्हीं में से एक है ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक इंडियन ओरिजिन के। और अब इसी कैटेगरी में न्यूली एड हुए हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के हमजा यूसुफ, जो कि स्कॉटलैंड के पहले एथनिक माइनॉरिटी के फर्स्ट मिनिस्टर भी हैं। फर्स्ट मिनिस्टर यूजुअली प्राइम मिनिस्टर जैसे ही होते हैं, बस इतना समझ लो कि उनके हाथ में फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं होती और उन्हें अपॉइंट करने वाले बस उनसे एक सुपीरियर मिनिस्टर होते हैं। फर्स्ट मिनिस्टर इलेक्ट होते ही हमजा ने अपनी पार्टी के इलेक्शन के वक्त के हुए वादों को पूरा करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस के लिए रेफरेंडम की बात करेंगे। इस पर ऋषि सुनाक के ऑफिस ने रिप्लाई देते वक्त फौरन इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया। अब अगर यूके के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान देना तो 2019 तक 15 एमपीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही थे, जिनमें से आज कुछ टॉप पोजीशंस पर भी हैं, जैसे कि यूके की करंट होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल और सुएला बेवरमैन। इन लीडर्स के एंसेस्टर्स भी इंडियन ही हैं और कंट्री कैपिटल लंदन के मेयर सादिक खान, जो कि पाकिस्तानी है, वो भी इंडियन कॉन्टिनेंट से ही ताल्लुक रखते हैं। अब ऐसी क्या बात है कि यूके जैसे कंट्री हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को एज एन लीडर एक्सेप्ट करता है? इस सब को समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी। ये बात साल 1895 की है, जब ब्रिटिश ने केन्या और युगांडा की कॉलोनीज को चलाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीकन प्रोटेक्टोरेट खोला। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन कंट्रीज की हायर अथॉरिटीज जैसे कि पुलिस, मिनिस्ट्रीज और जजेस जैसी पोस्ट पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को मुकर्रर किया। अब 1963 में केन्या का इंडिपेंडेंस आते आते इंडियंस वहां की पॉपुलेशन का सिर्फ 3% हिस्सा थे, बट यही इंडियंस केन्या के प्राइवेट एसेट्स का मोर देन 2/3% हिस्सा बन गए, जिसकी वजह से लोकल्स में इंडियन के लिए काफी रिजेंटमेंट डेवलप होने लगा और इस सब की वजह से इंडिपेंडेंस होते ही वहाँ बसे इंडियंस को निकालना पड़ गया। इसके बाद वहाँ बसे इंडियन सीधा यूके शिफ्ट हो जाते हैं और अपने पैसों की मदद से और इंग्लिश कल्चर जानने की वजह से आसानी में यूके सेटल हो जाते हैं। यूके सेटल होने के बाद इन्होंने ब्रिटिश के डिसीजन मेकिंग को कुछ इस तरह इन्फ्लुएंस किया जिसके असरात आज भी दिखते हैं, जैसे कि ऋषि सुनाक। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए भी 5 बिलियन पाउंड्स के फंड सिर्फ ब्यूटी सेक्टर में ही डाल दिए, क्योंकि ये एक इमर्जिंग 28.4 बिलियन पाउंड की मार्केट है। आज ब्रिटिश इंडियन सिर्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में ही नहीं बल्कि सारे एथनिक माइनॉरिटीज में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इतना कि 15.4% लोग क्लास 1 जॉब्स में हैं, जैसे कि यूके के सबसे बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेशनल हेल्थ सर्विस NHS में 38,000 से भी ज्यादा डॉक्टर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखते हैं और वहीं नर्सेज भी 50,000 से भी ज्यादा हैं। इसी तरह पुलिस फोर्सेस में भी ये इतने वेल रिप्यूटेड पोस्ट पर पहुंच चुके हैं कि लंदन जैसे मेजर सिटी के कमिश्नर की पोस्ट के लिए इंडियन ओरिजिन के कैंडिडेट नील बसु को रिकमेंड किया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली हमजा यूसुफ और ऋषि सुनाक दोनों ही पंजाबी प्रोविंस से बिलोंग करते हैं और यही प्रोविंस इंडिपेंडेंस के वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टेड प्रोविंस था। अब स्कॉटलैंड के लिए इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल कोई हमजा यूसुफ के आने के बाद स्टार्ट नहीं होती, बल्कि ये इंडिपेंडेंस की आग स्कॉटिश लोगों में हमेशा से मौजूद थी। अब ये बात तो आप सब लोग भी जानते होंगे कि इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट है, जिसमें यूके के साथ साथ स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड्स और वेल्स भी शामिल हैं। अब इन सब कंट्रीज में सेपरेट पार्लियामेंट्स तो हैं जो कि आज भी इंटरनल मामलों में गवर्न करती हैं, लेकिन एक्सटर्नल मामलों को आज भी इंग्लैंड यानी कि यूके ही गवर्न कर रहा है और इसी बात के चलते ये बाकी की सारी स्टेट्स यूके से इंडिपेंडेंस चाहती हैं। हिस्ट्री में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो 1980 में स्कॉटिश वाटर में जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो इंग्लैंड ने बिना स्कॉटलैंड को कोई पैसे दिए इससे खूब सारे रेवेन्यू जनरेट किया। इसके साथ साथ 1979 में न्यूली इलेक्ट हुई यूके प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट ने एक नई पॉलिसी निकाली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके, और इसके चलते 6 लाख से ज़्यादा स्कॉटिश लोग जॉबलेस हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए स्कॉटिश लोगों को खुद के पार्लियामेंट की ज़रूरत महसूस हुई जो उनकी डिमांड्स को यूके के सामने रखे, और इसी डिमांड के चलते 1997 में स्कॉटलैंड में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें 74% लोगों ने स्कॉटिश पार्लियामेंट की फेवर में वोट किया और यूके को उनकी बात फाइनली माननी पड़ी। लेकिन यहाँ पर भी यूके खेल खेल गया। यूके ने बस कुछ ही पावर्स को स्कॉटिश पार्लियामेंट के हाथ में दिया, जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, यानी कि सारे इंटरनल मामलात स्कॉटिश पार्लियामेंट के पास आ गए और इमिग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स यूके ने अपने पास ही रखे। अब इस सब के बाद भी यूके स्कॉटलैंड को एक्सप्लॉइट करता रहता है। अब 2023 में यूके को यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के नाते एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलती है। अब देखा जाए तो यूके के टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का मेजर कंट्रीब्यूटर स्कॉटलैंड है, जिसका टोटल में से 80% लैंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होता है। लेकिन फिर भी EU से आई सब्सिडी का छोटा सा पार्ट स्कॉटलैंड को दिया जाता था।
और बस अपना यही हक पाने के लिए 2014 में स्कॉटलैंड ने नेशन वाइड इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम चलवाया, जिसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2% से स्कॉटलैंड का इंडिपेंडेंस रुक जाता है। लेकिन 2016 में फिर आता है एक मेजर टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से वो बचे 2% लोग भी स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस को वोट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो है 2016 में लिया हुआ यूके का डिसीजन रिगार्डिंग ब्रेक्सिट। ब्रिटेन का EU से निकलने का फैसला आज उन्हीं पर बैकफायर कर रहा है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए चारों यूके टेरिटरीज में रेफरेंडम चलवाया जाता है, जिसमें से स्पेसिफिकली स्कॉटलैंड में 62% लोगों को EU में ही रहना था। लेकिन फिर भी यूके ने स्कॉटलैंड का डिसीजन कंसिडर ना करते हुए EU से निकलने का फैसला कर लिया, और यहाँ पर स्कॉटलैंड को अपने एक्सटर्नल अफेयर्स हाथ में ना होने की वजह से ज़बरदस्ती यूरोपियन यूनियन से निकलना पड़ा। और ये वो रेवोल्यूशनरी मोमेंट था जिसकी वजह से आज उनके फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्कॉटलैंड को फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद पाउंड डिप्रिशिएट हो जाता है, जिसके चलते पूरे रीजन में इन्फ्लेशन आ गई। इसके साथ साथ स्कॉटलैंड के एक्सपोर्ट्स 47% और गिर जाते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी हैम्पर होती है और काफ़ी लोगों की लाइफ्स इफेक्ट होती हैं। इसके साथ साथ स्कॉटिश सोसाइटीज़ में हेट क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, और आज स्कॉटिश पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर कंडीशन, और यही है स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के पीछे का मेजर रीज़न। होपफुली इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।